हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास। लास्ट क्लास में जितने भी इडियम्स मैंने आपको याद करवाए थे, आई होप यू हैव रिवाइज्ड ऑल। सो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास में हम जिन वर्ड्स को करने जा रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। सभी इडियम्स एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट है निट वंस ब्रोस। पहले आप इसकी पिक देखें, ऐसे मतलब अपनी ब्रोस को ऐसे करना। ऐसे कौन करता है सोचिए आप। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वरीड है या बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक को सोच रहा है, तो दो ही स्थिति ऐसी होती हैं जब कोई व्यक्ति अपनी ब्रोकटी चढ़ाता है। फ्रॉनिंग की स्थिति बोलते हैं इसको। निट वंस ब्रोस, ब्रोस जान दो, आईब्रोज है ना। तो कोई व्यक्ति अपनी ब्रोस को निट क्यों करता है? जब बहुत ज्यादा चिंतित हो और बहुत ही ज्यादा गहराई से सोच रहा हो। बहुत ज्यादा चिंतित और बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाला व्यक्ति ही अपनी ब्रोस को ऐसे निट करता है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है टू प्लो द सैंड्स। देखिए जो लोग, पिक देखिए पहले आप, ये सैंड है आपके सामने, रेत है। जो लोग क्या करते हैं, रेत में हल चलाते हैं, बिल्कुल सूखी रेत जिसमें कभी पानी नहीं लगा हो, तो इसका मतलब यह है कि वो अनप्रॉफिटेबल काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। ठीक है, देखें टू प्लो द सैंड। सैंड को प्लो मैंने खेती करना, हल चलाना। सैंड को प्लो करके वह बहुत ही अनप्रॉफिटेबल काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। सैंड को प्लो करके वह अनप्रॉफिटेबल काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। दैट्स क्लियर। टू बिजी वनसेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, किसी बिना लाभ के काम में अपने आप को बिजी रखना। फिर है टू रिप अप ऑल सोर्स। रिप अप का मतलब होता है फाड़ना। सोर्स का मतलब होता है एक तो एनिमोसिटी की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना। दूसरा इसका मीनिंग होता है कोजिंग पेन और डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट की भावना, पेन की भावना उत्पन्न करना। तो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब है पुनः झगड़ा करना, मतलब पुनः पुरानी एनिमोसिटी, मैंने दुश्मनी को फाड़ना या खोलना। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से रिप अप करता है, इसका मतलब पुनः झगड़ा करता है। टू री ओपन अ क्वारल, टू रिवाइव अ क्वारल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। फिर से सुन लें। सोर्स का मतलब दुश्मनी की भावना। रिप अप का मतलब होता है फाड़ना। रिप मैंने होता है फाड़ना। रिप अप का मतलब ओपन करना, फाड़ना या ओपन करना, मतलब पुनः पुरानी दुश्मनी को खोलना, पुनः पुराने झगड़ों को खोलने को बोलते हैं रिप अप ओल्ड सोर्स। अगर रिप और सोर्स का मीनिंग आपको याद है तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। रेट साउंडली, जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसको पूछते हैं इस वस्तु का रेट क्या है भाई, वो बहुत तेजी से कहता है 50 रुपये किलो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं। कहते हैं कि रेट को साउंडली बताने पर हमने दुकानदार की कड़ी निंदा की। रेट को साउंडली बताने पर हमने दुकानदार की कड़ी निंदा की। जैसे पर्सन इसकी निंदा कर रहा है क्योंकि इसने रेट को साउंडली बताया। दैट्स क्लियर। सेंशुअस स्ट्रांगली, जिसका मीनिंग है रन इन द सेम ग्रूव। देखिए बहुत ही शानदार इडियम है, बहुत बार ये आ चुका है। ग्रूव का मतलब होता है, इसको बोलते हैं नाली को, ड्रेन को। ये जो आप देख रहे हो कि एक जो पहाड़ी एरिया के बीच में एक ड्रेन चल रही है, ग्रूव चल रही है, जिसमें अलग अलग जगह से पानी आकर गिर रहा है। वो सारा पानी सेम ग्रूव में चलता है। देखिए एक ही ग्रूव में चलने वाले पानी का बिहेवियर एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार एक ही ग्रुप में चलने वाले लोगों का बिहेवियर भी
एक जैसा और तालमेल, आपस में तालमेल वाला ही होता है। तो रन इन मैंने दौड़ना, सेम ग्रूव में, सेम नाली में दौड़ने वाले, मैं यहाँ पानी की जगह लोग बोल रहा हूँ, जो लोग हैं ना उनके आपस में संबंध एक जैसे और हार्मनी वाले होते हैं, सामंजस्य वाले होते हैं। तो आपने कैसे याद रखना है कि एक जैसे हार्मनी वाले संबंधों से काम करना, तालमेल से काम करना, इसका मीनिंग है। तो मैं आपसे पूछूंगा सेम ग्रुप में कैसा जल दौड़ता है? आप बोलोगे जिसकी प्रकृति एक जैसी है और जिनके बीच आपस में तालमेल है। दैट्स क्लियर।